Good morning, everyone. My name is राजेश कुमार, बॉक्सिंग कोच फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश। जैसा कि हम खेलों के बारे में बात करते हैं, काफ़ी वीडियोस भी बना चुके हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, एशियन गेम्स के बारे में। उसके अलावा अर्जुना अवार्डी जितने भी हमारे इंडिया के हैं बॉक्सिंग, उनके बारे में भी हमने बात की है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक अवार्ड के बारे में। ये एक ऐसा अवार्ड जो एक ज़ील होती है, एक पैशन होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, एक हंगर होती है हर एक कोच की, जो कि खिलाड़ी को तैयार करते हैं। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है हमारे इंडिया का, विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कोचेस ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करते हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मेजर टूर्नामेंट्स में। तो ऑन द बिहाफ ऑफ रैंकिंग वो अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। उस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 1985 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उसकी प्राइज मनी है दैट इज 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज की राशि है जो कि दी जाती है कोचेस को। और दैट अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1985 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था उनका नेम था ओपी भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज। सबसे पहले 1985 में ओम प्रकाश भारद्वाज जी को अवार्ड दिया गया। उसके बाद काफी सालों का गैप रहा, फिर आता है साल 1998। जी एस संधू, गुरबख्श सिंह संधू को सबको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद साल आता है 1999। जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, सबसे पहले तो मैं उनकी आपको अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1966 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था। उनके जो बेटे हैं संजय जी, वो 3 बार के नेशनल प्लेयर हैं। एशियन चैंपियनशिप में उनका सिल्वर मेडल है। और अभी दिल्ली में एक हमारी इंडिया की खिलाड़ी है, फीमेल बॉक्सर, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उनका नेम है नूपुर। तो ये उनके ग्रैंडफादर रहे हैं हवा सिंह जी, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 1999 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर आता है साल 2003। 2003 में अवार्ड दिया गया अनूप कुमार जी को। फिर आता है साल 2005, 2005 मन्नी स्वामी वेनु जी को ये वाला अवार्ड दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर साल आता है 2006, दामोदर चंद्रलाल जी को अवार्ड दिया गया। फिर आता है साल 2007, जगदीश कोसाब, 2007 में जगदीश कोसाब को अवार्ड दिया गया। फिर उसका एक साल का गैप आया 2008 का, फिर आया 2009, उसमें अवार्ड दिया गया जयदेव बिस्ट कोसाब को अवार्ड दिया गया। फिर आता है साल 2010, एल इबोम का कोसाब को अवार्ड दिया गया। फिर 2011 वेंकटेश्वर राव कोसाब को अवार्ड दिया गया। फिर साल आता है 2012। इनके बारे में बताना चाहूंगा, ये एक ऐसे कोच है जिनका नेम यूपीएससी में भी आ चुका है, जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन आ चुका है इनके बारे में। सक्षम बॉक्सिंग क्लब में, सक्षम बॉक्सिंग क्लब की हमने इनॉग्रेशन की थी, बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था इन्हें। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। एक क्वेश्चन है कि हु इज द कोच फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड हु डजंट बिलोंग टू इंडिया। ऐसे कौन से कोच है जिन्हें भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करते? बी आई फर्नांडिस, फर्नांडिस कोच साहब। इन्हें 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2013 महावीर कोच साहब को अवार्ड दिया गया। फिर आया साल 2014। ये भी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, ऐसे बॉक्सर रहे हैं, ऐसे कोच रहे हैं जिन्होंने 1981 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकाले हैं इन्होंने, जिन्होंने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। और इन्हें 2014 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नेम है जी मनोहरन कोच साहब। 2014 में जी मनोहरन कोच साहब को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। उसके साल आता है 2015, स्वतंत्र राज सिंह, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और 2016 में सागर मल दयाल कोच साहब को अर्जुन अवार्ड दिया गया। फिर आता है साल 2016, ब्रिज मोहन मोंटी को कोच साहब को अवार्ड दिया गया। फिर आता है साल 2017, सी ए कुटप्पा कोच साहब को अवार्ड दिया गया। फिर 2019 में किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला। फिर आता है साल 2020, शिव सिंह कोच साहब को भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से
सम्मानित किया गया। 2021 संध्या गुरुंग कोच साहब को अवार्ड दिया गया। फिर आता है साल 2022। इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं पहले अपनी एक जो मैंने वीडियो बनाई थी अर्जुना अवार्ड के बारे में, जिन्हें 2022 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब 2002 मैनचेस्टर इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी, इन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल जीता 2002 मैनचेस्टर इंग्लैंड में, और इंडिया का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल था। इससे पहले बहुत मेडल जीते इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन 2002 में इनका पहला गोल्ड मेडल था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इंडिया का जो पहला मेडल था वो 1970 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आया था इंडिया का। उनका नेम था शिवाजी भोसले। 1970 से लेके 2002 के बीच में बहुत मेडल जीते इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन 2002 में जो पहला गोल्ड आया था वो था मोहम्मद अली कमर बॉक्सर, जिन्हें 2022 में भारत सरकार के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थी हमारी लिस्ट द्रोणाचार्य अवार्डी फ्रॉम इंडिया। किस किस कोच ने कौन कौन से साल में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है, अपने नाम किया है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही हम वीडियोस लेके आया करेंगे। जो वीडियो हमारी बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटी हैं, जो भी हमारे मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फिट रहिए, हेल्दी रहिए, बिकॉज द फिट पीपल मेक द हेल्दी नेशन। थैंक यू।